तो अभी सैटरडे को ऑफिस के सारे काम को निपटा कर मैं गया भूत बंगला को लाइक थिएटर में ही विटनेस करने के लिए। एंड मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ और सारे लोगों के लाइक अगर कंपैरिजन में देखो, लेकिन मैं भूत बंगला को थिएटर में कंप्लीट करने के बाद कुछ सारी बातें कहना चाहूँगा। जहाँ पर मैं इनिशियल अपने थॉट्स को बताऊँ तो मुझे भूत बंगला लिटरली पसंद आया, लेकिन इससे पहले मैं सीधा टॉपिक पे कूदूँ, मैं इस बात को आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि दो बातें हैं मेरे मन में, ठीक ना। सबसे पहले ये कि जिसने भी टीजर और ट्रेलर को कट किया है भूत बंगला के, उसे शायद लिटरली आइडिया नहीं है कि एक्चुअली में टीजर और ट्रेलर को किस तरीके से कट किया जाता है, ताकि ऑडियंस के माइंड में थोड़ी क्यूरियोसिटी आए कि फिल्म देखने में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मेकर्स ने जानबूझकर टीजर और ट्रेलर को मिसलीडिंग बनाया ताकि ऑडियंस बिल्कुल बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेकर जाए, जिस तरीके से मैं गया था, ताकि ऑडियंस को फिल्म पसंद आ जाए जिस तरीके से मुझे भी फिल्म पसंद आ गई। अब देखो, उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे हम ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर में हमें जो भी हॉरर सीन्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही पुअर सीजीआई या फिर वीएफएक्स की देन है, वो साफ साफ पता चलता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मेकर्स ने प्रोस्थेटिक पे अच्छा खासा काम किया है। लाइक जब आप फिल्म को थिएटर में देखने के जाओगे तो आपको एक जेन्युइन इंटरवल से पहले एक सीन देखने को मिलेगा जिसे देखकर आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो भी मेकअप डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक कैरेक्टर को, मतलब एक क्रिएचर को डेवलप किया है जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगता है। अब वो क्रिएचर कौन सा है वो तो मैं नहीं बता सकता फिलहाल के लिए, वरना वो एक मेजर स्पॉइलर के तौर पे आपके सामने आ सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम हॉरर वाले पार्ट से हट के कॉमेडी वाले पार्ट्स पर आए तो हमें ट्रेलर में बहुत ही रेयर ऐसे सीन्स देखने को मिले थे या फिर नहीं देखने को मिले थे ऐसे कोई सीन्स जो जेन्युइन वे में हमें हंसा पाए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स हैं पूरे रनिंग टाइम के अराउंड जो आपको हंसा पाते हैं, और उसी का कारण ये है ना कि प्रियदर्शन की अगर आप पुरानी फिल्मों को भी देखोगे तो उनकी फिल्में जो होती थी जहां पर हमें कॉमेडिक सीन्स देखने को मिलते थे तो वो सीन्स इस तरीके के होते थे जो एक लंबा ड्यूरेशन लेते थे लैंड करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रेलर को उतना लंबा हम नहीं बना सकते। जैसे भूत बंगला के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो फिल्म में कई सारे सीन्स है जैसे मैंने बताया जो हमें हंसाते हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उन सारे सीन्स में एक टाइम लगता है, वो एक बिल्डअप लेते हुए जाते हैं। जहां पर जब बिल्ड होने लगती है वो सारी चीजें तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब हंसी आती है। फिर आगे चलते चलते जब वो सारी चीजें बिल्डअप करके अपने एग्जीक्यूशन के तौर पे जब सामने आती है तो फाइनली हमें और ज्यादा मजा आता है उस सीन को देखने में। लेकिन ट्रेलर में उन सारे सीन्स को इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता था, एंड कट करके जो भी सारे डायलॉग्स हमें सुनने को मिले थे वो जेन्युइन वे में हमें नहीं हंसा पा रहे थे। लेकिन फिल्म में वो केस नहीं है। फिल्म में कॉमेडिक सीन्स एक टाइम लेते हैं, ठीक, एंड उस कारण के चलते हमें वो सारी चीज़ें हंसा पाती है। एंड मैं सच बता रहा हूँ कि मैं गया था 10:30 बजे के रात के शो को इस फिल्म को देखने के लिए, ठीक, एंड वहाँ पर अराउंड 50 to 60% की ऑक्यूपेंसी थी। एंड मैं सच कह रहा हूँ कि ऑडियंस अच्छी तरीके से हंस रही थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑडियंस को फोर्सफुली हंसाया जा रहा है। एंड कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो क्रिंज बिल्कुल भी फील नहीं देते हैं। अब देखो, इसके बाद अगर कहानी के बारे में बात करें तो मैं कहानी के बारे में ज्यादा कुछ टेक अवे नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फिल्म की स्टोरी किस तरीके की है। मतलब ट्रेलर में हमें जो भी चीजें देखने को मिलती है फिल्म एक्चुअली उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन फिल्म में जो भी प्लॉट ट्विस्ट हमें एंड में देखने को मिलते हैं ना, उस चीज को लेके हमारे माइंड में एक डाउट क्रिएट किया जाता है, जहां पर हमें एक डाउट मिलता है कि फिल्म की जो लीड फीमेल कैरेक्टर है, मतलब फिल्म की जो हीरोइन है जिसे वामिका गबी ने प्ले किया है, उसके कैरेक्टर के अराउंड हमें एक मिस्ट्री देखने को मिलती है। एंड हमारे माइंड में कुछ सारी चीजें आने लगती है कि लाइक ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वो चीज मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो भी एक स्पॉइलर के तौर पे सामने आएगा। लेकिन फिल्म के जब आप क्लाइमेक्स पे पहुंचोगे तो आपको जो चीज देखने को मिलेगी वो आपके एक्सपेक्टेशन के जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक ना। और वो चीज भी आपको सरप्राइज कर पाती है या फिर हम कह सकते हैं आपको इंप्रेस कर पाती है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स है जो कॉमेडी के तौर पे हमें हंसा पाते हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि फिल्म अपने इंटरवल तक आपको हंसाती है, आपके सामने एक थ्रिल का भी मोमेंट रखती है। लेकिन इंटरवल के बाद जो कॉमेडिक सीन्स है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिल्म अपने एक्चुअल स्टोरी पे फोकस करती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी चीजें चल रही है, मतलब जो भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो रहे हैं वो किस तरीके से अक्षय कुमार के कैरेक्टर के अराउंड भी रिलेटेड है, एंड किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है वो अपने किस एंड गेम के तौर पे सामने आएगी, वो सारी चीजें हमें बताई जाती है जो कि एक सीरियस टोन ले लेती है। एंड इस कारण के चलते हम कह सकते हैं कि फिल्म सेकेंड हाफ में पूरे सीरियस टोन को कैरी करती है, जो कि मैं कहना चाहूंगा कि क्रिंज या फिर आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं होता है। भले मैं एक नेगेटिव पॉइंट इस फिल्म के बारे में कहना चाहूंगा और वो है इसके गाने, जो कि पूरी फिल्म में लैंड नहीं करते हैं। कोई भी एक गाना ऐसा नहीं है जो आपके साथ रह जाएगा फिल्म को कंप्लीट करने के बाद। और मैं ये भी कहना चाहूंगा ना कि फिल्म जैसे हमें पता है कि ये भूल भुलैया की एक तरीके से
लाइक सेकंड पार्ट के तौर पे कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर फिल्म के एंड तक जो भी गाने सुनने को मिलते हैं वो काफी तरह रिजेंबल करते हैं भूल भुलैया के गानों से। लेकिन भूल भुलैया के जो गाने थे वो आज के तौर पे भी एवरग्रीन है, या फिर लगता है कि उन सारे गानों को बनाने में एक अच्छा खासा मेहनत किया गया था। लेकिन भूत बंगला के गानों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें बस यूं ही बना दिया गया कि फिल्म में हमें गाने डालने ही होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉलीवुड की ऑडियंस जो है वो गानों को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है। मतलब फिल्म में देखने आए हैं तो उसमें गाने होने ही चाहिए। उस तरीके से हमें लगता है कि बस उस चीज को, मतलब उस पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे गाने को डाल दिया गया था और कुछ भी नहीं। और उसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि फिल्म में जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो असरानी जी हो, चाहे वो परेश रावल साहब हो, चाहे वो राजपाल यादव हो, चाहे अक्षय कुमार हो, जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं उन्होंने कॉमेडी के तौर पे तो खुद को वापस रिस्टैब्लिश कर दिया है। मतलब उनके जितने भी सारे सीन्स हैं वो हमें देखने में मजा आता है। मतलब हमें लिटरली लगता है कि इनके बीच में जो भी जुगलबंदी चल रही है वो हमें तो कम से कम एज ए ऑडियंस के तौर पे इम्प्रेस कर पाती है, जो कि सच में देखने में अच्छा लगता है। एंड जैसा मैंने कहा कि फिल्म के जो भी हॉरर सीन्स है वो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपको फिल्म में एक ऐसा सेगमेंट देखने को मिलेगा बिफोर इंटरवल, ठीक ना, बिफोर इंटरवल, जो कि हॉलीवुड की एक मूवी आई थी लाइट्स आउट करके, उस मूवी से एक बहुत ही पार्टिकुलर सेगमेंट है हॉरर वाला सीन, वो भूत बंगला में लिटरली कॉपी कर दिया गया है सीन बाय सीन। वो देख के आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो इस फिल्म की लाइक किसी भी क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि फिल्म जिस तरीके से ऑडियंस के सामने पेश खुद को करना चाहती थी वो करने में ये फिल्म पूरी तरीके से सक्षम हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है। इस तरीके से इसी कारण के चलते फिल्म हमें आउटडेटेड या फिर आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगती है। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऑडियंस ये भी कह सकते हैं कि फिल्म बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, मतलब मैं जिस तरीके से फिल्म की तारीफ कर रहा हूँ उस तरीके से तो फिल्म उतनी ज्यादा बेहतर तो नहीं है। तो मैं भी उस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी फिल्म को बिल्कुल बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ देखने के लिए जाना चाहते हो एंड फिल्म अगर आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी भी ऊपर हो जाती है तो वो फिल्म आपके लिए एक बेहतर फिल्म या फिर एक बेहतर एक्सपीरियंस रहती है थिएटर में। एंड सिमिलर तरीके का एक्सपीरियंस मुझे भूत बंगला को देखने के बाद मिला, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भूत बंगला ने मुझे इम्प्रेस किया। एंड इसीलिए मैं जो भी बातें कह रहा हूँ वो इन फेवर ऑफ भूत बंगला है, जहाँ पर मैंने एक पार्टिकुलर नेगेटिव एस्पेक्ट तो बताया ही है कि फिल्म में हमें जो भी सीन्स देखने को मिलते हैं, जो भी मतलब गाने वाले, मतलब जो भी गाने इसमें पुट किए गए हैं वो आउट ऑफ द प्लेस फील होते हैं एंड वो इस फिल्म का एक मेजर ड्रॉबैक है। लेकिन उसके अलावा कॉमेडी सीन्स, हॉरर सीन्स, ह्यूमर वाले सीन्स, ये सारी चीजें हमें इंप्रेस कर पाती है। एंड जिस तरीके से इस फिल्म में फिक्शनल वे में वधुसुर, जो कि इस फिल्म का एक तरीके से मेन विलन है, उसे जिस तरीके से स्टैब्लिश किया गया है वो भी एक क्यूरियोसिटी बढ़ा पाता है। लाइक फिल्म के दो सेगमेंट्स ऐसे हैं, 5 से 10 मिनट के दो सेगमेंट्स है जहां पर आपको वधुसुर या फिर बैक स्टोरी सुनाई जाती है, जो कि अगेंस्ट आपको इंप्रेस कर पाती है, क्योंकि उसे जिस तरीके से बिल्ड किया गया है, उसके अराउंड जिस तरीके के सराउंडिंग्स को बैठाया गया है, वो आपको एक तरीके से क्यूरियोसिटी में डाल देती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, आगे क्या होने वाला है। इसलिए वो फिल्म उस पार्टिकुलर सेगमेंट को भी लेके आपको इंप्रेस कर पाती है। और उस कारण के चलते भी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म एक सच में बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। मतलब एक्सपेक्टेशन को अगर आप लो करके जाओगे तो फिल्म आपको इंप्रेस कर पाएगी। अब देखो, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने फिल्म की कोई भी रिव्यू को नहीं देखा था, भले मैंने कुछ रिव्यूज को पढ़ा था जहां पर लोग इस फिल्म को बैश कर रहे थे, मतलब इस फिल्म के नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, या कह सकता हूँ इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यू दे रहे थे। तो उस कारण के चलते भी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो अगेंस्ट बहुत ज्यादा लो होते जा रही थी। एंड इस कारण के चलते भी हो सकता है कि फिल्म ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। एंड अगर आप सिमिलर तरीके का अप्रोच लेके जाओगे लाइक मेरी तरह, जहाँ पर ट्रेलर और टीजर तो इंप्रेस हम नहीं कर पाते हैं, तो फिल्म एट द एंड आपको इंप्रेस कर पाएगी, आपको एक फन टाइम वॉच दे पाएगी। एंड मैं एट द एंड कह सकता हूँ कि हाँ, ये एक वन टाइम वॉच फिल्म है जो आपको थिएटर में जाकर विटनेस करना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन सर साथ में आए हैं। एंड इस कारण के चलते भी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए जा रही है, तो उस कारण के चलते भी आप इस फिल्म को देख सकते हो। एंड फिल्म आपको अच्छा खासा एक टाइम दे सकती है, जहां पर इस फिल्म देखने के बाद आप थिएटर से जब निकलोगे तो आप कह सकोगे कि हाँ, मजा आया, राहुल गांधी के टोन में मजा आया, वो आप कह सकते हो, ठीक ना? ओके। तो इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक पार्टिकुलर ओपिनियन भूत बंगला मूवी को देखने के बाद, कि किस तरीके से मूवी ने मुझे इंप्रेस किया। एंड कई सारी चीजें थी जिसके चलते मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज्यादा बेयर मिनिमम हो गई एंड एट द एंड मूवी मुझे इंप्रेस कर पाई। पर फिर भी चलिए, जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है इस मूवी को लेके, वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस फिल्म को लेके आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, या फिर फिल्म को अगर आपने देख लिया तो आपको फिल्म इंप्रेस कर पाई या फिर नहीं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।